हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरडिपेंडेंस इन एनवायरनमेंट। किस तरह से एक दूसरे के ऊपर इंसान, एनिमल्स, प्लांट्स एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक है, किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। हमारी जो अर्थ है वो लैंड और वाटर दोनों से बनी है। आपको पता है हमारी जो अर्थ है वो लैंड और वाटर दोनों से बनी है। इट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर। एक लेयर से वो कवर की हुई है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर एंड लैंड टू सर्वाइव। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन्हें हवा चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, और लैंड चाहिए ताकि हम सर्वाइव कर सकें। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो भी अर्थ पे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। द लिविंग थिंग्स फाउंड ऑन द अर्थ आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं हमारे अर्थ के ऊपर उसे हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसे हम क्या कहते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स। किस तरह से जो प्लांट्स हैं वो एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। तो प्लांट्स जो होते हैं उन्हें एयर चाहिए होती है, वाटर चाहिए होते हैं, सनलाइट चाहिए होते हैं ग्रो करने के लिए। और एयर, वाटर और सनलाइट क्या है, वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो प्लांट्स जो है वो डिपेंड करता है एबायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर। प्लांट्स की तरह ही जितने और भी लिविंग थिंग्स हैं वो भी डिपेंड करता है एनवायरनमेंट के ऊपर। दे डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर फूड, वाटर एंड एयर। वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है हवा के लिए, पानी के लिए और खाने के लिए। डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट्स। किस तरह से एनिमल्स जो है वो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर शेल्टर एंड फूड। एनिमल्स जो होते हैं वो शेल्टर के लिए और फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन ट्रीज। बर्ड्स जो होते हैं वो अपने घोंसला बनाते हैं ट्रीज के ऊपर। स्क्वैरल्स होल्स बनाते हैं जिन्हें हम ड्रेस कहते हैं। मंकीज जो होते हैं वो ब्रांचेस के ऊपर रहते हैं। ज़ेब्रा, एलिफेंट, जिराफ, डियर ये सब ट्रीज के शेड के नीचे रहते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो अपने घर बनाते हैं ट्रीज के ऊपर एंड इन द रूट्स ऑफ द ट्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ द फीडिंग हैबिट्स, एनिमल्स जो है ये जो फीडिंग हैबिट्स के हैं इनके अकॉर्डिंगली जो एनिमल्स हैं वो 3 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं जैसे कि डियर, जिराफ, ज़ेब्रा, एलिफेंट। ठीक है, कार्निवोर्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं, फ्लैश ऑफ द एनिमल्स। वो क्या खाते हैं, फ्लैश ऑफ द एनिमल्स, जैसे कि हमारा लायन हो गया, टाइगर हो गया, क्रोकोडाइल हो गए, चीता हो गए, ये सब क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। ओमनिवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। जो प्लांट्स और फ्लैश ऑफ द एनिमल्स दोनों खाते हैं उन्हें हम कहते हैं ओमनिवोर्स। एग्जाम्पल सबसे बड़ा आप और हम ह्यूमन बींग्स। ठीक है, डॉग भी खाता है, बियर भी खाता है, कैट भी खाती है, वो प्लांट्स भी खा लेती है और एनिमल्स भी। ऑल द एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जितने भी एनिमल्स हैं वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं इनकी फूड चेन के बारे में। वी सी अबव, आपको यू कैन सी इन द पिक्चर, जो डियर है वो प्लांट्स खा रहा है एंड द लायन ईट्स द डियर। जो डियर है वो प्लांट्स खा रहा है और जो डियर है उसे कौन खा रहा है, लायन खा रहा है। द डियर डिपेंड्स अपॉन द प्लांट्स। इफ देयर इज नो प्लांट द डियर विल नॉट सर्वाइव। अब देखो, डियर जो है वो प्लांट के ऊपर सर्वाइव कर रहा है क्योंकि अगर खाएगा नहीं तो क्या होएगा, मर जाएगा। ठीक है, एंड इफ द डियर विल नॉट सर्वाइव व्हाट विल द लायन ईट। और अगर डियर ही जिंदा नहीं होगा तो लायन क्या खाएगा। तो ये एक हमारी होती है फूड चेन कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो वी सी दैट ऑल द एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो वो प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए डिपेंड करता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। इट ऑल्सो शोज दैट द बायोटिक कंपोनेंट्स आर लिंक्ड विद ईच अदर। जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक क्या होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। सो इट इज़ एसेंशियल टू मेंटेन अ प्रॉपर बैलेंस अमंग ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक बैलेंस क्रिएट करके रखें इन कंपोनेंट्स के लिए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड चेन। फूड चेन बिगिन करता है ग्रीन प्लांट से। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, सो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। फूड चेन जो होती है वो ग्रीन प्लांट से शुरू होती है। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स जो होते हैं वो हर्बीवोर्स खाते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। और जो हर्बीवोर्स होते हैं उन्हें कार्निवोर्स खाते हैं, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। कार्निवोर्स जब मर जाते हैं तो बैक्टीरिया और फंजाई इनके ऊपर, डेड बॉडीज़ के ऊपर फीड करते हैं, और जितने भी फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं इन्हें हम कहते हैं डीकम्पोजर्स। Decomposers break down the dead bodies into nutrients and these nutrients get mixed with the soil। अब जितने भी nutrients इनसे निकलते हैं वो soil के साथ mix हो जाते हैं और plants इन्हें फिर से use करता है। and this process continues forever। और ये process जो होता है वो चलता रहता है और इसी process को हम कहते हैं food chain। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैलेंस इन नेचर। अगर हम ईगल्स को मार देंगे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, अगर हम ईगल्स को मार देंगे तो पॉपुलेशन ऑफ स्नेक विल इंक्रीज वेरी फास्ट। तो स्नेक की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाएगी। एंड एज वी सी स्नेक्स फीड ऑन फ्रॉग, स्नेक जो है वो फ्रॉग के ऊपर फीड करता है, तो फ्रॉग की जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी, ठीक है। नाउ द लेस पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग विल इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ ग्रासहोपर। अगर फ्रॉग नहीं होंगे तो ग्रासहोपर बढ़ जाएंगे। We know that the grasshoppers are herbivores। हाँ, हमें तो पता है कि जो grasshoppers है वो तो herbivores है, ठीक है। They will start eat up all the plants and food crops soon। जितने भी food crops हैं, ये जितने भी plants हैं वो खा जाएगा। So human beings will die of starvation। तो भूखमरी से इंसान मर जाएगा। तो ये सब डिस्टर्ब हो जाती है फूड चेन में, तो इसलिए यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हमारे बैलेंस इन नेचर होना चाहिए। अगर हम प्रॉपर बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारा जो अर्थ है वो एक सेफ प्लेस नहीं रहेगा जहाँ पे हम रह सकें। तो हमें कुछ अपनाने पड़ेंगे फॉलोइंग स्टेप्स ताकि हम मेंटेन कर सके बैलेंस इन नेचर। गवर्नमेंट को सबसे पहले कटिंग ऑफ ट्रीज रोकना चाहिए। लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाए जाएं। कुछ तो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए थे, जैसे कि वन महोत्सव, ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री। तो इन सब प्रोग्राम से लोग क्या करते हैं, ट्रीज को ग्रो करते हैं। गवर्नमेंट को बहुत सारे नेशनल पार्क सेटअप करने चाहिए, वाइल्ड सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज करनी चाहिए सेटअप, टाइगर रिजर्व्स रखने चाहिए जहाँ पे वी आर नॉट अलाउड टू किल वाइल्ड एनिमल्स हियर, ठीक है। दैट इज़ वाई इनकी जो पॉपुलेशन होती है वाइल्ड एनिमल्स की वो इंक्रीज हो सकती है। जैसे कि आपको मैप ऑफ इंडिया दिख रहा है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मार्क की हुई हैं। आप इन्हें देखिए। अगर आप कहीं यहाँ पे गए हैं कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में या फिर नेशनल पार्क्स में गया हुआ है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। तो बच्चों, आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे लाइक करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।